आज का टॉपिक है अलंकार का। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। कक्षा 12 में 12वीं क्लास में 3 टॉपिक होते हैं, अलंकार, छंद और रस। तो इनमें से क्वेश्चन आते हैं एक दूसरे के अथवा में। तो इस बार चांस है कि अलंकार और छंद एक दूसरे के काय में आएगा, अथवा में आएगा। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है इसमें। और फिर रस जो है वो ओटी में आ जाते हैं 2 नंबर तक। तो एक तरह से देखा जाए रस, छंद, अलंकार अगर तीनों को मिलाया जाए तो 4 से 6 नंबर का बन रहा है। ठीक है, तीनों मतलब अलंकार और छंद एक दूसरे के अथवा में आ सकते हैं, इसलिए अगर एक टॉपिक भी क्लियर कर लिया तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो अलंकार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा लिखी है कि जिस प्रकार शरीर की शोभा गहनों से होती है, मतलब शरीर जो है महिलाएं जो होती हैं वो गहने पहनती हैं, तो शरीर की शोभा कैसे होती है? गहनों से होती है। उसी प्रकार जो काव्य है, हिंदी में जो काव्य है उसकी शोभा कौन बढ़ाएगा? अलंकार। उसकी शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मतलब जो काव्य की शोभा बढ़ा दे, ठीक है, उसका श्रृंगार कर दे, उसको बोलते हैं हम अलंकार। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये भी हम परिभाषा याद कर सकते हैं, इतनी नीचे वाली। ठीक है, आगे आगे इसके आ रहे हैं प्रकार। ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला हो रहा है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आसान से इसकी परिभाषा वो ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर परिभाषा आई अलंकार की तो उसके प्रकार उसके साथ में होते हैं, अलग अलग नहीं आता। ठीक है, तो शब्दालंकारी परिभाषा क्या हो रही है? जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। किसके कारण? शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होंगे तो उसको बोलते हैं शब्दालंकार। बस इतना याद करना, शब्दों के कारण चमत्कार तो शब्दालंकार। और अर्थालंकारी परिभाषा में क्या हो जाएगी? अर्थ ले लो तो क्या बन जाएगा? अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा तो उसको बोलते हैं अर्थालंकार। ठीक है, अगला उभयालंकार। उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों से मिलकर बनेगा, इसलिए क्या बन जाएगी परिभाषा? उभयालंकार की शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है। इसमें शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है, उसको उभया बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चमत्कार जोड़ देना कौन से शब्द में, जौन सी परिभाषा बोली है। शब्दालंकार तो शब्दों के माध्यम से, अर्थालंकार तो अर्थों के माध्यम से चमत्कार होता है। ठीक है, एक अलंकार देख लेते हैं, क्योंकि आज अपन पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं अलंकार का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12वीं के लिए कि संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। संदेह मतलब क्या होता है? तो देखो पहले परिभाषा देख लेते, फिर एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो, जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण, मतलब रंग, रूप और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो कि यह वही वस्तु है, उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं। नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल सुन लेते हैं। जैसे तुम्हारा रास्ते में कोई दोस्त जा रहा है, तो तुम उसको पीछे से देख रहे हो, कोई भी इंसान जा रहा हो जो तुम्हारे दोस्त के जैसी कोई जैकेट वगैरह पहने हैं, उसकी चाल ढाल तुम्हारे दोस्त के जैसी, तो तुम क्या करोगे? एक तरह से शक करोगे, हाँ हो सकता है ये मेरा वो वाला दोस्त है। ठीक है, केवल क्या करोगे? संदेह करोगे, शक होगा, भरोसा नहीं होगा। ठीक है, तो उस जगह पे तुम बोल सकते हो कौन सा अलंकार आ रहा? संदेह अलंकार आ रहा। तुम संदेह कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी, तुमने केवल क्या देखा? रूप, रंग, गुण, मतलब गुण वगैरह उसके मैच कर रहे हैं, कपड़े वगैरह मैच कर रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो यहाँ पे जा रहा है जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता है, मतलब ये गुण की समानता तो हो रही, किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित नहीं कर पा रहे तुम कि यह वही वस्तु है, मतलब वही हमारा दोस्त है, तो वहाँ पे संदेह अलंकार आता है। ठीक है, और इस जगह पे अंत तक क्या बना रहता है? संशय बना रहता है। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जा रहा है, ये उदाहरण उससे मैच कर रहा है महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है, कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार जाएगा? संधि अलंकार। मतलब पता ही नहीं चल रहा कि नारी ने साड़ी को पहना हुआ है कि साड़ी ने नारी को पहना हुआ है, मतलब ऐसे कुछ कन्फ्यूजन जा रही, तो वो कन्फ्यूजन को ही बोलते हैं हम संदेह, इसलिए इस अलंकार को बोलते हैं संदेह अलंकार।